आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक 2024 भव्य समारोह के साथ संपन्न। अगले ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों से हर घर तिरंगा और एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता में सहयोगी बनने का आह्वान किया। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान का पहला चरण पूरा। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनः निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और सावन के अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य समारोह के साथ समापन हो गया है। भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हासिल किए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर था और उसे 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक मिले थे। 33वें ओलंपिक खेलों का कल पेरिस के स्टेड डे फ्रांस में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया और इन खेलों की मशाल अब लॉस एंजल्स को सौंप दी गई है, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने वाले हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे। समारोह में पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी इंटागुए ने तहे दिल से सभी एथलीटों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही 45,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, आयोजकों और पेरिस वासियों का भी शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने इन खेलों को सफल बताया और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजल्स की मेयर कैरेन बाल्स को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे पेरिस ओलंपिक में पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के सैनिकों सीमाओं के प्रहरी होने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षक भी हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट में उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि राज्य के सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से हर घर तिरंगा और एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने मसूरी में सैनिक विश्राम बनाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि देहरादून में गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम का जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए प्रदेश सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध की अनुदान राशि, विशिष्ट सेना मेडल अवार्ड राशि में बढ़ोतरी और वीरता पदक की पुरस्कार एक मुश्त अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित है। देहरादून में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में 2,60,000 लीटर दूध की खरीद कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मिला है और पलायन पर रोक लगी है। उन्होंने बताया कि राज्य में बकरी और मुर्गी पालन के साथ ही ब्रॉयलर फार्म योजनाओं से बड़ी संख्या में पशुपालक जुड़ रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को हिंडनबर्ग जैसी निराधार और भ्रामक रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने में संयम बरतने की सलाह दी है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने एक वक्तव्य में अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि सेबी के पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का पता लगाने और समाधान के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है। सेबी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिभूतियों और उनके हस्तांतरण के बारे में सेबी अध्यक्ष ने समय समय पर आवश्यक जानकारियां दी है। अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च और आरोपों की भी पूरी जांच की गई। शेयर बाजार नियामक ने यह भी कहा कि वह भारत के पूंजी बाजार और इसकी व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। केदारनाथ में अपनी इच्छा से रुके 78 लोगों को MI-17 के जरिए गुप्तकाशी पहुंचाया गया, जिसमें स्थानीय दुकानदार, साधु संत, घोड़ा खच्चर चालक शामिल हैं। अब घाटी से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को हटा लिया गया है। हालांकि भारतीय वायुसेना के चिनकू हेलीकॉप्टर को केदारनाथ में कुछ भारी मशीनों को पहुंचाने के लिए अभी रोका गया है। मौसम साफ होते ही चिनकू के जरिए बड़ी मशीनों को केदार घाटी में पहुंचाया जाएगा। केदारनाथ यात्रा पहले मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर राहत और बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार प्रकट किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना, NDRF, SDRF, DDRF, जिला प्रशासन, पुलिस, PWD और सिंचाई विभागों ने सराहनीय काम कर हजारों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। श्री धामी ने मंदिर समिति के साथ ही व्यापार मंडल, स्थानीय दुकानदारों और स्थानीय निवासियों द्वारा बचाव अभियान के दौरान दिए गए सहयोग के लिए उनका विशेष तौर पर आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि 31 जुलाई को केदार घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ाव पर भूस्खलन के चलते 15,000 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग फंस गए थे, जिन्हें शासन और प्रशासन की मदद से सकुशल रेस्क्यू किया गया। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर क्षतिग्रस्त अधिकांश रास्तों को पैदल आवाजाही के योग्य बना दिया गया है। विभिन्न स्थानों पर 29 मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें 25 रास्तों को यात्रियों के पैदल आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया। शेष मार्गों को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सभी मार्गों को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द पैदल मार्ग से भी चारधाम यात्रा शुरू की जा सके। इस बीच चमोली जिले में छिनका के समीप यातायात के लिए अवरुद्ध मार्ग को आज सुबह सुचारू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर लगभग चर्चा हो चुकी है। उच्च अधिकारियों से स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर काम कर रही है। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहां से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहां पर प्राकृतिक आपदा है, उसमें लगातार सरकार लगी रही है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आज तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग समेत अन्य नदी तटों पर स्नान के बाद जल और दुग्ध से शिव का अभिषेक किया जा रहा है। एकादश ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का ब्रह्म मुहूर्त में आज श्रृंगार पूजन किया गया। पंच केदार में भी दर्शनों के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में विश्वनाथ, चमोली में गोपीनाथ, हरिद्वार में दक्ष प्रजापति, श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव, पौड़ी में क्योंकालेश्वर महादेव, टिहरी में ओणेश्वर महादेव, देहरादून में टपकेश्वर महादेव सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वहीं हरिद्वार के हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117800 पर आमंत्रित हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फॉर्म पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक 2024 भव्य समारोह के साथ संपन्न। अगले ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों से हर घर तिरंगा और एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता में सहयोगी बनने का आह्वान किया। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान का पहला चरण पूरा। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनः निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और सावन के अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।